नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। आइए रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की ओर। 23 जून 2025 को सोलन में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की जयंती पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल सहित कांग्रेस नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा सिखाए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने वीरभद्र सिंह को हिमाचल की महान विभूति बताते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश में विकास की नई इबारत रखी, जिसे वर्तमान सरकार आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को नजदीकी से समझना और उन्हें हल करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा था और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। आज का दिन सचमुच में ऐतिहासिक है। आज ही के दिन हमारे महान नेता और लोगों के जननायक राजा वीरभद्र सिंह जी का जन्म हुआ था और आज हम इसीलिए एकत्रित हुए कि जिन्होंने न केवल 6 बार इस प्रदेश का नेतृत्व किया, बल्कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और वैसे भी हमारा जो भारतीय राजनीतिक पर्यावरण है उसमें भी अपना स्थान बनाया। उन्होंने, मैं समझता हूँ, वास्तव में जननायक थे। वो बहुत बार मुझे याद है कि हमारे वक्त भी वो चलकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे और अपने उन दिनों में जब इन्होंने अपने यंग डेज देखे, चाहे वो लाहौल स्पीति का क्षेत्र हो, चाहे हमारे यहाँ का आगे का क्षेत्र हो, रामपुर का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो ऑन फुट गए हैं सारी जर्नी। और डीआरडीए प्रोजेक्ट ऑफिसर अस्मिता ठाकुर ने जानकारी दी कि बीपीएल सूची को लेकर जुलाई महीने में सभी पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। एसडीएम द्वारा गठित सत्यापन समितियों की रिपोर्ट 25 जून तक पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दी जाएगी, जिन पर ग्राम सभाओं में चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति खुद बीपीएल सूची में पात्र मानता है वो पंचायत में आवेदन कर सकता है। उसके बाद पटवारी, पंचायत सचिव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जांच की जाएगी। संबंधित दस्तावेजों और घर की स्थिति का मूल्यांकन कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर अंतिम पात्र व्यक्तियों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। एसडीएम की अध्यक्षता में सत्यापन समितियां जो गठित की गई है, उनके द्वारा जो सर्वे रिपोर्ट है वो 25 जून तक फाइनल करके पंचायत के जो नोटिस बोर्ड है, आम जनता के लिए वो नोटिस बोर्ड पे लगाई जाएंगी और जुलाई महीने की जो ग्राम सभा होगी उसमें फिर उसके ऊपर जो है वो चर्चा की जाएगी। मैम, अगर बात कर जो आवेदन है उसमें प्रोसीजर ये है कि जिन भी लोगों को लगता है कि मैं बीपीएल सूची में मेरा नाम जो है वो मेरे परिवार का नाम दर्ज होना चाहिए, वो आवेदन करेंगे पंचायत में जाकर के, जो भी उनकी गृह पंचायत होगी। सोलन के सपरून स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 2 में खेमराज के किराए के मकान में आग लगने की घटना सामने आई है। खेमराज के अनुसार आग गैस सिलेंडर में लगी, जिससे घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगते ही खेमराज ने वार्ड पार्षद राजीव कोड़ा को सूचना दी, जिन्होंने तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया और अग्निशमन विभाग को भी मौके पर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पार्षद ने बताया कि आग से मकान में रखा सारा सामान जल गया, लेकिन राहत की बात ये रही कि कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। मेरा नाम खेमराज है। मैं यहाँ अपना फेज़ 1 बाईपास में किराए पे यहाँ पे रहता हूँ। तो यहाँ पे अचानक क्या हो गया कि मेरे सिलेंडर में पता नहीं क्या कारण रहा उसका, जैसे ही ऑन किया उसको और मेरे यहाँ पे आग लगी, जिससे कि पूरे घर का जितना भी मेरा सामान है, ये अपना दरवाजे हो गए, अपने इलेक्ट्रिकल के फ़ैन हो गया, टीवी वगैरह, इतने सारे मैट्रेस गद्दे वगैरह मेरे सारे यहाँ पे जल गए। और कुछ जैसे डोर के पीछे मेरे कुछ कपड़े थे, मेरे माताजी गांव से आए थे, इनका कुछ इलाज चल रहा है यहाँ पे, तो उनका भी कुछ फंड था उसमें जेब में, नियर अबाउट 20 से 22 हज़ार के आसपास उसके अंदर था, तो वो भी सारा जल के राख हो गया। हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल की महरे से दांडूड सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है, खासकर बाजार क्षेत्र में।
सड़क किनारे नालियां बंद होने से बारिश का पानी सड़क पर भर जाता है, जिससे पूरी सड़क उखड़ चुकी है और बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा हो गया। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क के किनारे डाकघर और रोशन डिपो होने से लोगों की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन पानी जमा होने से सड़क पार करना मुश्किल हो गया है। दुकानदारों ने मच्छरों के प्रकोप और डेंगू मलेरिया फैलने की आशंका जताई है। वहीं स्थानीय बीडीसी पवन कुमार और निवासी सुरेंद्र कुमार उर्फ बिंदी ने बताया कि विभाग को कई बार अवगत कराने के बावजूद कोई हल नहीं निकाला है, जबकि सड़क का टेंडर हो चुका है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। पवन ठाकुर ने भी सड़क की दशा पर चिंता जताते हुए विभागीय उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया। वहीं लोक निर्माण विभाग बड़सर के अधिशासी अभियंता रविशंकर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। आप इसके लिए सर हम काफ़ी समय से कह रहे हैं, करीब 15 साल हो गए मैं बोलते हुए, लेकिन सरकार इसके बारे में जब भी एक बार कहते हैं, आज कहा तो कल सुबह आके ठीक हो जाएगी और उसके बाद फिर वैसे की वैसे। सरकार से तो कहते हैं काफ़ी सालों से इस रोड से अभी न इसका हो रहा है कुछ ना, शायद आगे भी कुछ होगा। इसके लिए मतलब PWD विभाग को बोला गया, जेई एक्शन SDO सबको बताया गया और उनको खुद पता है यहाँ की क्या होता है। शर्मा है, मैं गांव सुमलेड़ा से हूँ और ग्राम पंचायत जोड़म का निवासी हूँ। 15 दिन पहले भी यहाँ सड़क का बुरा हाल था। फिर हमने मतलब जेई साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि इसका टेंडर हो चुका है 22 किलोमीटर का, जल्दी मई सड़क को मतलब बना दिया जाएगा। देखो हमारे विधायक मतलब 4 बार विधायक बने हैं, यहाँ पे उनके ससुराल हैं, मतलब हफ्ते या 10 दिन बाद उनका आना जाना होता है, उनके नॉलेज में ये सड़क है। लेकिन आज दिन तक मतलब इस सड़क पर कोई भी मतलब सोल्यूशन नहीं हुआ। तो जेई साहब ने उसके बाद कहा कि मतलब 22 किलोमीटर का टेंडर है, मतलब फिलहाल इसको मतलब रफ्त बना देते हैं। समस्या ये है कि इधर पास देने के लिए कोई जगह नहीं है और ये जो गैप है ये 2 साल से मैं ऐसे देख रहा हूँ, इसमें कोई देखभाल नहीं कर रही है गवर्नमेंट। ना तो इस रोड की हालत ख़राब है, यहाँ मेरे से लेकर कुनवानी तक जो रोड है इसकी इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल है। गाड़ी को पास देना तो मुश्किल हो जाती है, कितने एक्सीडेंट होते हैं ये किसी को पता ही नहीं है। सोमवार को सुजानपुर में निगम प्रबंधन की एक बस गाड़ी को पास देते समय अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गई। हादसा बेनी प्रसाद गेट के पास स्थित रेस्टोरेंट फ्रेंड प्लाजा के पास हुआ। गनीमत रही कि जिस हिस्से में बस ने टक्कर मारी वहां उस समय कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बस चालक के अनुसार वो एक अन्य वाहन को पास दे रहा था, तभी ये घटना हुई। दुकान के मालिक अखिल गुप्ता को नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही सुजानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर मामले को सुलझा दिया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई। जिला ऊना मुख्यालय पर आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं ओलंपिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने MC पार्क ऊना से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, स्वस्थ भारत और नशा मुक्त भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला ऊना में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक मैराथन दौड़ MC पार्क से शुरू होकर इंदिरा मैदान तक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय युवाओं, स्कूली विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इंदिरा मैदान में विभिन्न प्रकार के खेलों का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों और दर्शकों दोनों में उत्साह का संचार हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग का विशेष सहयोग रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे जो है वो मनाया जा रहा है। सन 1894 से लगातार इस दिन को मनाया जाता है। इसकी विशेषता ये है कि बच्चों के अंदर खेल भावना जो है वो पैदा करनी है और इसलिए ये आज का दिन जो है वो हमने प्रदेश स्तरीय ओलंपिक डे जो है वो आज हम ऊना से मना रहे हैं। अभी हम इसका ओलंपिक जो है वो मार्च करेंगे यहाँ से और फिर कुछ खेल जो है वो आज सिंबॉलिक रूप से जो है वो करवाए जाएंगे। और आने वाले समय में जैसे हमने प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से ये निर्णय लिए हैं कुछ
कि हर जिला स्तर के ऊपर जो है वो ओलंपिक्स जो है वो जिला ओलंपिक्स कराए जाएंगे और आने वाले समय में हम प्रदेश स्तर के ऊपर भी ओलंपिक्स जो है वो यहाँ पर करेंगे। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम हिमाचल प्रदेश की रिपोर्ट जानने के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।